हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हमने इस सेशन लेके प्रेजेंट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल यहाँ पर दिया गया, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2022 का। सेट 2 करवाएंगे। सेट 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था, आज जो करवाएंगे सेट 2 करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से जल्दी कर देना है सभी स्टूडेंट को। यहाँ पर देख सकते हैं आईकॉम दिया गया, यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए मॉडल सेट 2 दिया गया है। मॉडल सेट जो है 2 है। और यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र, इच्छिक विषय यानी लेखा शास्त्र का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप एकदम फुल सॉल्यूशन करवाएंगे सभी स्टूडेंट को। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो के अंत तक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। तो आज का सेशन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आप लोगों को ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन तो मालूम ही होगा, ये बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए सभी वीडियो में नहीं बताते आप लोगों का नहीं। तो आज का सेशन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो क्या होगा, आय व्यय खाता में, स्थित विवरण में और शेयर लाभ हानि खाता में और डी में से कोई, यानी ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शो इन क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी है नन ऑफ दिस। सभी स्टूडेंट को फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है। 1 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बैलेंस शीट होगा। क्या होगा, पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियां, सभी प्राप्तियां जो दिखाई जाती है बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा, 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से करते हुए चलना है। क्या होगा, 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शो इन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बैलेंस शीट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अदत्त चंदे को दिखाया जाता है। अदत्त चंदे को किस में दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए संपत्ति भाग, बी है दायित्व भाग में, सी है प्राप्ति भाग में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसेट्स साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसेट्स साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है महाविद्यालय, बी है खेलकूद क्लब, सी है मारुति उद्योग और डी है अस्पताल। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मारुति उद्योग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है। निम्नलिखित में कौन सा अलाभकारी संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार अकादमी परिषद, बी है टाटा स्टील, सी है एयर इंडिया और डी है जेट एयरवेज। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार अकादमी परिषद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन शुल्क है। तो ऑप्शन नंबर ए है आयगत प्राप्ति, बी है पूंजीगत प्राप्ति, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल डिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 था, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं, क्या कहते हैं, पूंजी निधि, बी है संपत्ति, सी है लाभ और डी है शुद्ध लाभ। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजी निधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, चालू वर्ष के दौरान आगामी चंदे प्राप्त चंदे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इनकम, बी है एसेट्स, सी है लाइबिलिटीज और डी है नन ऑफ दिस। तो हमको क्या हो जाएगा, राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दायित्व यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्कूल द्वारा वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत प्राप्ति, बी है आयगत प्राप्ति, सी है संपत्ति और डी है उपार्जित आय। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 9 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समान साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 10, सी है 15, ये 50 है, ये 15 है और डी है 20। तो क्या हो जाएगा? एक समान साझेदारी में 50 अधिकतम संख्या हो सकती है 50। कितना हो सकती है? तो 50। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है? निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऋण पर ब्याज, बी है पूंजी पर ब्याज, सी है वेतन और डी है किराया। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी पूंजीगत प्राप्त, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट आंसर बी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी रखी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तनशील आधार पर, बी है अस्थायी आधार पर, सी है दोनों ही परिस्थितियों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थायी आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेतन पाने का, बी है कमीशन पाने का और सी है पूंजी पर ब्याज पाने का और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वेतन पाने का भी है, कमीशन पाने का भी है और पूंजी पर ब्याज पाने का भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण की जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 माह, बी है 6 माह, सी है 5 मंथ और डी है 6.5 मंथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.5 महीना, 6.5 माह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आपको 6 महीने के लिए, 5.5 महीने के, 12 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, साझेदार की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल पूंजी खाते, बी है केवल चालू खाते, सी है दायित्व खाते और डी है पूंजी और चालू खाते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजी और चालू खाते। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, साझेदार के आहरण पर ब्याज, साझेदार के आहरण पर ब्याज। ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय के लिए हानि, बी है व्यवसाय के लिए लाभ, सी है साझेदार को लाभ और डी है बैंक को हानि। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवसाय के लिए लाभ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजी पर ब्याज से, बी है वर्ष के लाभ से और सी है साझेदार के परिसारमिक से और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है फर्म का पुनर्गठन, बी है फर्म का समापन और सी है फर्म का एकीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फर्म का पुनर्गठन। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तीन साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए है 1/2, 1/3, 1/6 और बी है 4/9, 1/3, 2/9 और सी है 1/3, 1/3, 1/3 और डी है 1/2, 1/4, 1/4। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर तीन साझेदार का बराबर लाभ अनुपात। तो 1/3 लाभ अनुपात है, तो 1/3
इसका भी और इसका भी 1/3। तो 3 बराबर बराबर अनुपात में बांटा गया। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है गुडविल इज एसेट्स, यानी ख्याति एक संपत्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यर्थ, बी है मूर्त, सी है मूल्य रहित और डी है मूल्यवान। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल्यवान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हमारे पास संपत्ति है तो हम मूल्यवान है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कुल लाभ, वर्षों की संख्या, और बी है औसत लाभ, समान लाभ, सी है भारित लाभ, कार्य क्रय वर्ष की संख्या, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है एक व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। एक व्यापारी एकाकी व्यापारी में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यवसाय बेचने पर, बी है दायित्व के निर्धारण पर, और सी है संपदा के निर्धारण पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजी पर ब्याज से, और बी है आरन पर ब्याज से, और सी है आरन से, और डी है हानि में हिस्सा, हानि में हिस्सा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंजी पर ब्याज से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है नई साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रीमियम, यानी गुडविल प्रीमियम या प्रीमियम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दायित्वों में कमी, दायित्वों में कमी है। तो ऑप्शन नंबर ए है दायित्व, बी है हानि, सी है व्यय, और डी है लाभ, यानी लाइबिलिटीज लॉस एक्सपेंसेस, और गेन, डी है गेन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लाइबिलिटीज में कमी यानी डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रॉफिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है एक नई साझेदार के प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुनर्मूल्यांकन खाता में, बी है पुरानी साझेदार के पूंजी खाते में, और सी है लाभ हानि समायोजन खाते में, और डी है वसूली खाते में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक जब नई साझेदार प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्यांकन में कमी को डेबिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुनर्मूल्यांकन खाता में, और बी है परिसंपत्ति खाता में, और सी है पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 28 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पुनर्मूल्यांकन खाता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है एक साझेदार के अवकाश के समय समान संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नए लाभ अनुपात, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, बी है पूंजी के अनुपात, और सी है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 29 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 ए और बी, ए बी और C1 ए और सी 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा। तो यानी ए का है 1/2
पर देखते हैं 1/2 और बी का है 1/3 और सी का है 1/6 है और सी अवकाश ग्रहण कर लेता है, सी अवकाश ग्रहण कर लेता है तो प्राप्ति अनुपात होगा, यानी जब सी अवकाश ग्रहण कर लेता है यानी साझेदार से निकल जाता है तो कितना बचता है इस दोनों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर। हम इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बोर्ड पे या कॉपी पे बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 30 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3:2 का बच्चा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसकी देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता तो शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऋण खाते में, बी है पूंजी खाते में और सी है बैंक खाते में और डी है उचंत खाते में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 31 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋण खाते में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदारों के मध्य अपलिखित दिया जाता है, अपलिखित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए नए लाभ विभाजन अनुपात में, बी है नए पूंजी के अनुपात में और सी है लाभ प्राप्ति के अनुपात में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाभ प्राप्ति के अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक पूंजी अनुपात में, बी है अंतिम पूंजी अनुपात में और सी है साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में और डी है साझेदार के नए लाभ विभाजन अनुपात में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी बीमा पॉलिसी को निम्न पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ मृत साझेदार के और बी है मृत साझेदार सहित सभी साझेदार के और सी है शेष बचे साझेदार के उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में और डी है शेष बचे साझेदार के उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत साझेदार सहित सभी साझेदार का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पूंजी जमा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मृतक साझेदार के और बी है सभी साझेदार के और सी है बाकी साझेदार के और डी है मात्र 2 साझेदार के। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी साझेदार को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑल पार्टनर्स, क्या हो जाएगा ऑल पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक्स वाई और जेड लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं, जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स वाई का नया लाभ अनुपात, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पिछला कितना रेशियो है लाभ हानि अनुपात में बांटता है 1/3 यानी बराबर अनुपात में बांट रहा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी एक्स वाई का नया लाभ अनुपात होगा, जेड की मृत्यु हो जाती है, जेड की मृत्यु हो जाती है और जेड की कितना भाग है 1/3 है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 36 का। आप लोगों को ये कॉपी पे बनाना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 का कितना बचेगा 1/2 का। तो हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते यहाँ पर, तो हम लोग निकाल सकते हैं कॉपी पे, इसका सॉल्यूशन आपके लिए हम लाएंगे अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी साझेदार द्वारा 20,000 के दायित्व भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वसूली खाता में, रोकड़ खाता में, सी है साझेदार का पूंजी खाता और डी है दायित्व खाता। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, साझेदार का पूंजी खाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, फर्म के विघटन पर बैंक अधिक विकर्ष का हस्तांतरित करेंगे। तो
तो ऑप्शन नंबर ए है साझेदार के चालू खाते में, बी है बैंक खाते में, सी है वसूली खाते में और डी है साझेदार के पूंजी खाते में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है संचित लाभ और संचय का हस्तांतरित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वसूली खाते में, बी है साझेदार के पूंजी खाते में, सी है बैंक खाते में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है फर्म के समापन व वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रोकड़ खाता, बी है साझेदार की पूंजी खाता, सी है वसूली खाता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है साझेदार के पूंजी खाते में, बी है वसूली खाते में, सी है रोकड़ खाते में और डी है साझेदार के ऋण खाते में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसूली खाते में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रियलाइजेशन अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है वसूली खाता, बी है साझेदार की पूंजी खाता और सी है रोकड़ या बैंक खाता और डी है साझेदार के ऋण खाता। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोकड़ या बैंक खाता, कैश और बैंक अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, VVI प्रश्न है ये, और इसका हम सॉल्यूशन भी आप लोगों को देंगे। यदि फर्म की कुल संपत्तियां 3,25,000 है एवं कुल वाहन लेनदार 45,000 हो तो साझेदार की पूंजी की राशि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है 3,70,000, बी है 2,80,000 और सी है 3 लाख और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2,80,000। यहाँ पर फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है वसूली खाता, बी है साझेदार के पूंजी खाते में, सी है साझेदार के चालू खाते में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 45 है न्यायालय द्वारा एक साझेदार को दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है न्यायालय द्वारा समापन, बी अनिवार्य समापन, सी है किसी घटना के घटने की स्थिति में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायालय के द्वारा साझेदार को दिवालिया होना घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनिवार्य समापन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 46 है यदि रुपया 10 वाला समता अंश 12 निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सममूल्य पर निर्गमन, अधिमूल्य पर निर्गमन, सी है कटौती पर निर्गमन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिमूल्य पर निर्गमन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 47 अंशों के निर्गमन पर अधिकतम अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, बी है लाभ विवरण के लिए और सी है समान संचय के हस्तांतरण के लिए, ये सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इशू बोनस शेयर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48 है दायित्व की कुल राशियों में सम्मिलित होता है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, सी है प्राप्ति पूंजी और डी है चुकता पूंजी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेड अप कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी चुकता पूंजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है अंश आवंटन खाता है। अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता, बी है वास्तविक खाता, सी है नामात्र खाता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के
किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए संपत्ति, बी है दायित्व, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लायबिलिटीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। क्या है? ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। अस्थायी संपत्तियां और भी है चालू संपत्तियां और सी है वास्तविक संपत्तियां और डी है कृत्रिम संपत्तियां। यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या होगा? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और सी है रियल एसेट्स और डी है कैसे यानी फिक्स्ड एसेट्स। तो राइट आंसर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? कृत्रिम संपत्ति हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52 है, कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है। सबसे पहले, सबसे बाद में, समता यानी समता पूंजी से पहले और डी में से कोई। यानी क्या होगा राइट आंसर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? समता पूंजी से पहले होगा। क्या होगा? 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिफोर इक्विटी कैपिटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, पेटेंट्स ऑफ कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? चालू संपत्ति, तरल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और डी में से कोई। यानी पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्या होगा राइट आंसर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, लाभांश समानतः दिया जाता है। क्या? लाभांश जो है समानतः दिया जाता है अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, प्रदत्त पूंजी पर और डी है याचित पूंजी पर। यानी डिविडेंड्स इज यूजुअली पेड। क्या होगा? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑन पेड ऑफ कैपिटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। क्या होगा? व्यक्तिगत खाता, लाभ हानि खाता और सी आर्थिक चिट्ठा और डी उपयुक्त सभी। यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स क्या होगा? ट्रेंडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है। वित्तीय विश्लेषण जो है उपयोगी है विनियोगकर्ता के लिए और भी अंशधारियों के लिए और से ऋण पत्रधारियों के लिए और डी उपयुक्त सभी। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। क्या होगा? राइट आंसर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट को कर देना है। एकदम लाइक और सब्सक्राइब एकदम शेयर दबाकर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अस्थायी संपत्तियों में शामिल होता है रोकड़, मशीनरी, देनदार और डे पूर्व दत्त व्यय। यानी द फिक्स यानी द टर्म फिक्स एसेट्स इंसल्ट। क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मशीनरी होगा, यानी मशीनरी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? विज्ञापन, कार की बिक्री पर हानि और से वेतन और डी है वितरण व्यय। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो राइट आंसर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कार की बिक्री पर हानि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ कार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, नगद बिक्री है। क्या है? नगद बिक्री जो है क्या है? यानी परिचालन क्रिया, विनियोजन क्रिया, सी वित्तीय क्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कैश सेल्स क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी और से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और से फाइनेंशियल एक्टिविटी और डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? परिचालन क्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है। रोकड़ का अंतर्वाह और भी रोकड़ का बहिर्वाह और शेयर ना अंतर्वाह और ना बहिर्वाह और डी में से कोई। यानी इशू ऑफ शेयर इन कंडेंसेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू। क्या होगा? 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नाइदर इन फ्लो नॉर आउट फ्लो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, ऋण पत्रों की शोधन पर प्रीमियम है। क्या है? ऋण पत्रों की शोधन पर प्रीमियम जो है क्या? संपत्ति है, व्यय है, दायित्व है और डी आय। सब स्टूडेंट को फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाना। क्या होगा? प्रीमियम ऑफ रिडिप्टन ऑफ डिवेंचर इज क्या होगा? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और डी है रेवेन्यू। तो राइट आंसर 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? लायबिलिटीज होगा, यानी क्या होगा? दायित्व होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋण पत्रों के शोधन पर
प्रीमियम खाता है। ऋण पत्रों की शोधन पर जो है प्रीमियम खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, ओडीए उचित खाता है। यानी प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, डीएल अकाउंट, ओमनिकल अकाउंट, ओडीए सस्पेंसिस अकाउंट। तो राइट आंसर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता जो है व्यक्तिगत खाता है। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है शोधन कोष विनियोग है। क्या शोधन कोष जो है विनियोग है? आय है, व्यय है, संपत्ति है, ओडीए दायित्व है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज इन क्या होगा? इनकम, एक्सपेंडिचर और एसेट्स, ओडीए लायबिलिटीज। तो राइट आंसर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? एसेट्स होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था समानता की समय की जाती है। ऋण पत्रों के निर्गमन, ऋण पत्रों के शोधन, अपलेखन, उड्डयन 10 वर्षों की पश्चात। यानी क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऋण पत्रों के निर्गमन होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, इशू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है एक आदमी ने यानी 100 वाले यानी 1000 यानी 100 वाले 1000 12% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया 12% है। तो राइट आंसर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी 1000 वाले यानी 12% जो है क्या है? ब्याज की दर है। क्या है? ब्याज की दर क्या कर रहा है? ब्याज की दर कर रहा है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी ब्याज की दर है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है स्थित विवरण है यानी बैलेंस शीट इज क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आर्थिक चिट्ठी में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? याचित पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, ओडीआई अंशधारी कोष। यानी शेयर कैपिटल इज शो इन बैलेंस शीट अंडर व्हिच हेड? क्या होगा? राइट आंसर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, शेयर होल्डर्स फंड होगा। क्या होगा? अंशधारी कोष होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित किया जाता है। क्या है? कंपनी का जो है वार्षिक रिपोर्ट जो है निर्गमित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर चैट करना है कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी से जल्दी कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना है। तो राइट आंसर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? शेयर होल्डर्स होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में यानी प्रस्तुत की जाती है? संचालकों की सभा, और बी है वार्षिक साधारण सभा, और सी प्रबंधकों की सभा, और डी में से कोई। यानी इन विच मीटिंग ऑफ ए कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड? क्या होगा? राइट आंसर 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? एनुअल जनरल मीटिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है आय व्यय खाते में, स्थित विवरण में, लाभ हानि खाते में, उड्डयन में से कोई नहीं। यानी ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शो इन क्या होगा? राइट आंसर 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? स्थित विवरण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या होगा? बैलेंस शीट में होगा। ऑल रिसिप्ट कैपिटल नेचर आर शो इन बैलेंस शीट। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है लंबत विश्लेषण को कहा जाता स्थिर विश्लेषण यानी अस्थिर विश्लेषण, स्थिर विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी वेरिएबल एनालिसिस इज कॉल्ड क्या होगा? राइट आंसर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? स्टैटिक एनालिसिस होगा, यानी स्थिर विश्लेषण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है
आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन और उससे निष्कर्ष निकालना और डी इनमें से सभी। यानी क्या होगा राइट आंसर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, यानी इनमें से सभी होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, समविक्षित बिंदु उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां, क्या होगा राइट आंसर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 73 का जो राइट आंसर होगा कुल लागत कुल बिक्री से बराबर हो। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्या होगा टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण समानतः प्रयुक्त है। क्या होगा तुलनात्मक विवरण, समान आकार विवरण और से लेखांकन अनुपात और डी उपयुक्त सभी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। क्या होगा 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। गतिशील विश्लेषण, क्षैतिज समांतर विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण और उदीयमान विश्लेषण। तो राइट आंसर 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा लंबवत शीर्ष विश्लेषण होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्या होगा फाइनेंशियल एनालिसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है आयकर का भुगतान माना जाता है प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष व्यय से संचालन व्यय और डी में से कोई। यानी पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इन कंसाइडेड एज क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा संचालन व्यय होगा। क्या होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है समान आकार की आर्थिक चिट्ठी में कुल समता एवं दायित्व को किसके बराबर माना जाता है 1110 और डी 1। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा 100 माना जाएगा। क्या होगा यानी 100 माना जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है शीर्ष उद्गर यानी उद्गर विश्लेषण जाना जाता है स्थिक यानी एस्थेटिक विश्लेषण, गतिशील विश्लेषण और से संरचनात्मक विश्लेषण और डी में से कोई। तो राइट आंसर 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा एस्थेटिक विश्लेषण होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर इन मैंने डिफरेंशियल एनालिसिस आल्सो एज यानी नाउ एज क्या होगा स्टैटिक एनालिसिस होगा। राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है क्षैतिज विश्लेषण माना जाता है गतिशील विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण और एस्थेटिक विश्लेषण और डी में से कोई यानी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो नाउ एज क्या होगा राइट आंसर 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा डायनामिक एनालिसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल होता है। क्या है प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल होता है। क्या होगा आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन से निष्कर्ष निकालना और उपरोक्त सभी। ट्रेंड एनालिसिस एंड सर्च। क्या होगा 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर क्या होगा 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाभदायकता अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, स्टॉक आवर्तन अनुपात और डी चालू अनुपात। तो राइट आंसर 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऋण क्षमता अनुपात होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। क्या होगा 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा दीर्घकालीन ऋण अंशधारी का कोष। क्या होगा द फार्मूला ऑफ यानी फॉर फाइंडिंग आउट डेब्ट इक्विटी रेशियो इज क्या होगा 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है निम्न में से कौन सी तरल संपत्ति है भूमि, रहत्या, भवन और डी देनदार यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यानी निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है देनदार होगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा देनदार होगा यानी डेबिटर्स होगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ये चालू अनुपात है। क्या है चालू अनुपात जो है क्या है। तो राइट आंसर 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा यानी करेंट एसेट्स बराबर यानी क्या होता है करेंट लायबिलिटी यानी करेंट एसेट्स बाय
करेंट लायबिलिटीज होता है, यानी करेंट संपत्तियां यानी चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है? सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, चालू अनुपात और संचालन अनुपात। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉफिट लायबिलिटी रेशियो? क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रेंट रेशियो और डी ऑपरेटिंग रेशियो। तो राइट आंसर 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? चालू अनुपात होगा। क्या होगा? ग्रेंट रेशियो होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, यानी कुल बिक्री कितना है? यानी 3 लाख है, 3 लाख कुल बिक्री है और प्रारंभिक देनदार है 25,000 है तथा अंतिम देनदार 36,000 है, तो नगद बिक्री होगी। क्या होगा? राइट आंसर 86 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यानी कुल बिक्री है 3 लाख के और प्रारंभिक देनदार जो है डेबिटर्स है, बिगिनिंग जो है 25,000 का, क्लोजिंग डेबिटर्स जो है अंतिम देनदार है 36,000 की है, तो कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36,000 में 25,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को। 36,000 में जब हम यानी 25,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट फटाफट से। जब 36,000 में आप लोगों को कितना घटाना है? आप लोगों को तो फॉर्मूला अगर पता होगा तब आप लोग बना सकते हैं, बगैर फॉर्मूला का नहीं होगा। जब यानी 36,000 में 25,000 माइनस करेंगे तो 11,000 बचेगा। कितना बचेगा? 11,000 बच जाएगा। कितना बचेगा? 11,000 बचेगा। यानी टोटल यानी कुल बिक्री कितना है? टोटल सेल्स जो है 3 लाख है। कितना है? 3 लाख है, यानी 3 पे 5 शून्य और माइनस 11 यानी 11,000 माइनस जो है 11,000 कर देंगे तब कितना बचेगा? 2,89,000 बचेगा। क्या होगा? अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा तो बन सकता है। क्या होगा? 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, चल अनुपात 1:2 है। क्या है? करेंट रेशियो इज 1:2 है और करेंट लायबिलिटीज जो है चालू अनुपात जो है कितना? 1:2 है और चालू दायित्व है 25,000, तो चल संपत्ति का मूल्य होगा। करेंट लायबिलिटीज 25,000 है और द करेंट एसेट्स विल बी क्या होगा? राइट आंसर यानी क्या है? 1:, यानी करेंट एसेट्स बाय क्या होता है? यानी करेंट रेशियो आपको पूछा जाए, यानी चालू अनुपात बराबर क्या होता है? जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को, और कितना बार बता चुके हैं। करेंट यानी चालू अनुपात बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ये आपको पहले हम बताएं पूछे क्या होता है? करेंट एसेट्स बटे करेंट यानी सॉरी क्या होगा? करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? फॉर्मूला करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? फॉर्मूला करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटीज होता है। और कितना का अनुपात दिया गया? 1/2 दिया गया, तो क्या होगा? 1/2 होगा। और यानी क्या होगा? यानी गुने यानी करेंट एसेट्स बाय क्या होगा? यानी 25,000 हो जाएगा। क्या होगा? 25,000 यहाँ पर दे देंगे, तब इसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? यानी 2 करेंट एसेट्स बाय यानी बराबर क्या होगा? 25,000 होगा, तो इससे कट जाएगा, यानी 2 बार में काट देंगे तो कितना होगा? 12,500 हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? 12,500 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को भाग देकर। क्या होगा? 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? चल दायित्व मीनिंग करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो ड्राइव्ड बाय ड्राइविंग क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई, इनमें से कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यानी 4 लाख का यानी 25% निकालेंगे तो कितना होगा? ये 4 लाख का आपको 25% निकाल लेना है। नहीं 3 2 5 बाय 25% बाय 100, 2 शून्य 2 शून्य कट, और 25 चौका यानी कितना होता है? 100 होता है, और यानी 2 शून्य ये यानी 3 शून्य ये होगा, सॉरी इधर से कटेगा तो ये 1 0 यानी 3 शून्य इधर होगा, तो कितना होगा? 1 लाख होगा। कितना बढ़ रहा है? यानी 1 लाख बढ़ रहा है। 4 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 5 लाख हो गया। तो इसमें से कितना प्रतिशत का यानी प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो 25% का परिवर्तन हुआ। पहले 20% का आपको निकाल लेना, अगर ऑप्शन से आप लोग बनाते हैं तब 25% का, तब
यानी 33% का, तब 50% का। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है संपत्तियों का खाता, व्यक्तिगत खाता, नामांकित खाता, वास्तविक खाता और डी में से कोई, यानी एसेट्स अकाउंट इज क्या होगा? 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? एसेट्स अकाउंट इज रियल अकाउंट्स होता है। क्या होता है? संपत्ति खाता का क्या होता है? ये वास्तविक खाता होता है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। क्या होगा? रोकड़ प्रवाह विवरण जो है आधारित है। तो राइट आंसर 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? लेखांकन की रोकड़ आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन क्या होगा? यानी कैश बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद है? क्या होगा? नगद विक्रय, ख्याति का लेखन और से हॉर्स और प्राय ऋण पत्रों के लिए प्रावधान। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैश आइटम? क्या होगा? कैश सेल्स, गुडविल, रिटेन ऑफ और डिस्क्रिप्शन और प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट। तो राइट आंसर 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? नगद विक्रय यानी कैश सेल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचनाओं से और डीएन में से सभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। क्या होगा? राइट आंसर 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है आयकर की भुगतान को वर्गीकृत किया जा सकता है संचालन क्रिया के रूप में, निवेश क्रिया के रूप में, वित्तीय क्रिया के रूप में, उड्डयन में से कोई नहीं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इन एनी क्लास एज क्या होगा? 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? संचालन क्रिया की रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है संचालन लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जाएगा? ब्याज में प्राप्त किया गया और वह संपत्ति के विक्रय पर लाभ और से समान संख्या में वृद्धि और कार की वापसी, यानी while calculating ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। तो राइट आंसर 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? इंक्रीज इन जनरल रिजर्व होगा। क्या होगा? समान संख्या में वृद्धि। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्न में से संचालन संबंधी क्रिया से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर 96 का क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट आंसर 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? स्टॉक का नगद क्रय। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है आयकर की वापसी रोकड़ का डैश है स्रोत, प्रयोग, दोनों, ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इनकम टैक्स रिफंड इज ए डैश ऑफ कैश। क्या होगा? सोर्स एप्लीकेशन। तो राइट आंसर 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? स्रोत होगा यानी सोर्स। राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है रोकड़ प्रवाह विवरण से आप बैंक अधिविकर्ष का व्यवहार कैसे लिखेंगे? तो राइट आंसर 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। क्या होगा? हाउ विल बी ट्रेडेड एनी बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है अंशों का निर्गमन, दीर्घकालीन ऋण का भुगतान, कच्ची माल का नगद विक्रय यानी क्रय और गैर वित्तीय संस्थान के द्वारा निवेश का विक्रय। तो राइट आंसर क्या होगा? 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? गैर वित्तीय संस्थान के द्वारा निवेश का विक्रय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्न में से कौन सा मध्य रोकड़ समतुल्य है? ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, तरल अल्पकालीन निवेश और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंसाइडरेट एज कैश इक्विवेलेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और आज के लिए आप लोगों को ये दोनों सेट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। दोनों सेट क्या कर चुके हैं? प्रोवाइड कर चुके हैं। और एक दिन आप लोगों को क्या करवाएंगे? ये दोनों यानी सेट को जोड़ के एक बार पूरा क्लास एकदम 200 क्वेश्चन का लेंगे यानी सभी सब्जेक्ट का फिर से लेंगे यानी सेट 1 और सेट 2 एक बार लेंगे दोनों यानी सेट 1 और सेट 2 दोनों को जोड़कर क्लास लेंगे। एकदम बेहतरीन क्लास करवाएंगे। एकदम आप लोगों को 400 प्लस लाकर ही छोड़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना किसी को भी नहीं भूलना। और यहाँ पर जो है शॉर्ट आंसर इन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में दो अंतर बताइए। यानी गिवन 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होगा? यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते में दो अंतर बताइए। ये आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। पूंजी कोष क्या? पूंजी कोष क्या? व्हाट इज ए कैपिटल फंड? क्या पूंजी कोष जो क्या है, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया गया है साझेदारी की आवश्यक तत्व बताइए। क्या है? साझेदारी की जो है आवश्यक तत्व बताइए। यानी साझेदारी की यानी आवश्यक दो तत्व बताइए, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है साझेदारी से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय पार्टनरशिप? ये सभी क्वेश्चन एकदम बताया गया है। अधिलाभ का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। अधिलाभ से क्या अर्थ है? व्हाट इज मींट बाय सुपर प्रॉफिट? और ये भी करवा चुके पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? नहीं, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट? एकदम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या समझते हैं? ये सब क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आप लोगों को कम से कम 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना किसी को भी नहीं भूलना है। गुड नाइट, टेक केयर। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है।